हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में जो सिंपल के साथ में लो रिस्क नो कॉस्ट है। जैसे इसको कहा जाएगा नो कॉस्ट, क्योंकि क्या होता है कि हम क्या हजारों और लाखों से आते हैं स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, और वहां पे सोचते हैं कि कितने दिन में मेरा ग्रोथ करेगा पैसा। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे बात कर रहे हैं, इस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं और ऐसे यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं जो है ना टॉप 50 कंपनी में आपका है ना एक बार में इन्वेस्टमेंट करा सकता है। एक दो कंपनी नहीं, 15 कंपनी में। तो उसे कहते हैं निफ्टी 50 ETF। इसे कहते हैं निफ्टी 50 ETF। चलिए इस वीडियो में आपको अच्छे से बताते हैं ETF क्या होता है और निफ्टी 50 ETF क्या होता है। सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, जिससे आगे आप है ना जो बिगिनर्स है उनके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो आते हैं उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, वो ट्रेड करते लॉस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे वो इन्वेस्ट करेंगे तो 110% उनका लॉस नहीं होने वाला है। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा बिना स्किप के, जिससे क्या है कि आपके पास सही नॉलेज है। दूसरा क्या है कि आप आगे चल के जो इन्वेस्टमेंट से ट्रेड से आप लॉस करते हो उससे बच सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्या होता है, ETF क्या होता है। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडर फंड। एक्सचेंज ट्रेडर फंड का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज कहाँ होता है जो ट्रेड किया जाता है। तो NSE BSE में आप है ना एक्सचेंज कर सकते हो। ट्रेड का मतलब क्या होता है, जो ETF है वो ट्रेड होता है। और फंड का मतलब क्या है कि टॉप 50 कंपनी, निफ्टी के टॉप 50 कंपनी में आप है ना एक बार में अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उसे कहते हैं निफ्टी 50 ETF। बताते हैं निफ्टी 50 ETF, उसे कहते हैं निफ्टी 50 ETF। और उसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका क्या है कि आप ट्रेडिंग की तरह आप कभी भी उसे खरीद भी सकते हो और कभी भी बेच भी सकते हो। वो में इस उसमें ये नहीं रहता है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ना है तो आप उस टाइम में नहीं बेच सकते हो या नहीं खरीद सकते हो। जैसे म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप मार्केट के दौरान उस म्यूचुअल फंड को नहीं ले सकते हो, क्योंकि मार्केट के एंड में जो प्राइस रहता है वही प्राइस से आपको म्यूचुअल फंड मिलता है। लेकिन यहाँ पे ETF में क्या होता है, आपका जो प्राइस अभी चल रहा है मार्केट के दौरान, उसी प्राइस में आप खरीद भी सकते हो, उसी प्राइस में आप बेच भी सकते हो। उसे कहते हैं ETF। इसका एक और फर्क पड़ता है क्या कि निफ्टी 50 का जब इंडेक्स का जब प्राइस ऊपर जाता है तो आपका निफ्टी 50 ETF का भी प्राइस ऊपर जाएगा। जब वो नीचे आता है तो आपका प्राइस भी नीचे जाएगा। तो इसके अनुसार वो चलता है। दूसरा निफ्टी 50 का है ना, जैसे आप इन्वेस्ट करते हो ETF में तो आपका क्या होता है, अगर उसका जो प्राइस रेशियो होता है, जो आप यूनिट एक लेते हो उसका एक यूनिट से भी आप क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। तो उसका जब अगर 23,000 रुपये है ना, 23,000 कुछ है या 25,000 है अगर निफ्टी का 50 का प्राइस, तो वहां पे क्या कर सकते हो आप 250 230 ऐसे करके एक यूनिट लेके आप है ना वहां पर ट्रेड कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि आपको एक लॉट भी लेना है, तो आप एक यूनिट यानी 250 या 230 लगा के आप टॉप 50 कंपनी में एक बार में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्या होता है, एक बार में टॉप 50 कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और क्या होता है, जब आप है ना टॉप 50 कंपनी में जब इन्वेस्ट करते हो तो उसके बाद आपका अगर वहां पे क्या होता है कि जब वो इकोनॉमिक्स की बात होती है, वो पूरी इकोनॉमिक्स है ना कि टॉप 50 कंपनी पे डिपेंड रहती है। अगर उसमें से कोई एक कंपनी या दो कंपनी डाउन फ्लोर पे जा रहा है तो वहां से उसको हटा के जो है ना 51 नंबर पे उसे ऐड कर दिया जाता है 15 नंबर पे। ठीक है, ना कि है ना उसे रखा जाता है, वहां से उसे हटा दिया जाता है। तो आप सोच सकते हो कि अगर आपका है ना अभी प्राइस कम भी चल रहा है, जैसे 250 से अगर डाउन में आप आ चुके हैं, तो आप पेशेंस रखो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका क्या होगा, वो प्रॉफिट रहेगा। और कभी भी ये पैसा आपका लॉस में नहीं जा सकता है, 100% आपको प्रॉफिट देगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स इसी पे टिकी हुई है। आप 2002 का आप निकाल के देखना, उस समय निफ्टी 50 है ना 1,000 रुपये थी, लेकिन आज क्या है कि आज 23,000 और 24,000 रुपये है। तो आप सोच सकते हो कि कितना का है ना, कितना गुना बढ़ा। ये कितने साल में,
20 से 22 साल में। तो आप सोच सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ोगे तो आपका पैसा कितना गुना बढ़ सकता है। तो इसलिए इसमें क्या है कि प्रॉफिट होता है, लो कॉस्ट होता है और यहाँ पे ट्रांसपेरेंस होता है, क्योंकि इस पे पूरी इकोनॉमिक्स टिकी हुई है। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा फंडामेंटल गलत नहीं डाला जाएगा और कोई भी ऐसे कंपनी को नहीं डाला जाएगा टॉप 50 कंपनी में कि वो है ना हमारे इकोनॉमिक्स को बर्बाद करे। तो इसलिए आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि रिसर्च करो, नॉलेज लो है, फंडामेंटल, ये सारी चीजें वो खुद जान के तब वहां पे टॉप 50 कंपनी को डाले हुए। तो आप इस सब से टेंशन फ्री होके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे टैक्स जो लगता है वो म्यूचुअल फंड से काफी कम लगता है। दूसरा, इसके कंपैरिजन में आप है ना बेटर क्या है कि आपको म्यूचुअल फंड से बेटर ईटीएफ है। तो आप सोच सकते हो इतनी अच्छाई है। लेकिन इसकी एक और चीज है कि निफ्टी 50 जब ईटीएफ जाता है तभी आपका है ना निफ्टी 50 ईटीएफ भी ऊपर जाता है। जब निफ्टी 50 नीचे आता है तो निफ्टी 50 ईटीएफ भी नीचे आता है, यानी इसी के अकॉर्डिंग वो ऊपर नीचे करता है। लेकिन ये है कि आपका 100% यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है और 100% होता है क्योंकि यहाँ पे आपका कोई रिस्क ही नहीं है। दूसरी, इसकी लिक्विडिटी इतनी अच्छी है कि आप कभी भी इसे खरीद भी सकते हो और कभी भी बेच सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इस पॉइंट से रिलेटेड आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि अगले वाली वीडियो आपके पास जरूर से जरूर पहुंचे।